हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है पर्यावरण संरक्षण। बहुत ही आसान सा प्यारा सा पाठ है, तुम अपने पास से आंसर बना के भी लिख सकते हो, इतना आसान है ये। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको इस कंप्लीट बुक के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट के भी चाहिए हरियाणा बोर्ड के, तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का बहुत कुछ कंटेंट अपलोडेड है, तो जाके जरूर से विजिट करना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो इसको। जो भी क्वेश्चन काम का रहेगा मैं बताता चलूंगा टेक्सचुअल्स में से। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण जो है सब दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा। जो कुछ हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं वह सब कुछ पर्यावरण है। मिट्टी हो, जल, वायु, मृदा, ये दो ही चीजें क्यों आ गई, प्राणी आदि सभी पर्यावरण के घटक अंग है। यानी कि सारी चीजें जो भी हमारे आसपास है, सारी चीजों को मिला के ही हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन एक चीज देखो, अगर भूल गए हो तो ये सारी की सारी प्राकृतिक चीजें हैं, मैन मेड चीजें नहीं है। कहीं तुम सोचो कि चारों तरफ के घर जो है पर्यावरण है, नहीं। जो प्रकृति ने हमको दी है वही पर्यावरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य स्वयं पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है, सबको पता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत है। दैनिक जीवन से उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। हम मनुष्य अपने विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब हम मनुष्यों के अलावा इस पृथ्वी पर कोई भी अन्य जीव जंतु पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, क्योंकि उसको भाई कुछ फैक्ट्री लगाने की थोड़ी ना पड़ी है, उसको पैसे कमाने की थोड़ी ना पड़ी है। सारी किसको पड़ी है, इंसानों को पड़ी है। क्योंकि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हमें देखने को मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल के सीमित प्रयोग से क्या अभिप्राय है। सीमित प्रयोग यानी कि लिमिटेड प्रयोग करना चाहिए हमको पानी का। जल के सीमित प्रयोग से अभिप्राय, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। प्रयोग से अभिप्राय जल की बर्बादी न करने से है, यानी कि हमको जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए बेफालतू में। जल हमारा जीवन है और हमें इसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बिना किसी वजह के जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई कुछ ही वर्षों के पश्चात जल की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है, और बहुत सारे इलाकों में तो इवन आज भी है। जल के सीमित प्रयोग से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम क्योंकि देखो, एक होता है ना, पहाड़ों से नदियों का पानी आ रहा है, उसको आप इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर जो जमीन का पानी है, खास तौर पे वो ध्यान रखने का, उसको जो है आपको सीमित प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो फिर पानी मिलेगा ही नहीं कहीं से भी, फिर क्या करोगे। तो वो दिक्कत सबसे बड़ी है, और इसीलिए इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़मीन का पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका सीमित प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण से हम हैं, हमसे है पर्यावरण। इसके बारे में कक्षा में चर्चा करनी है। चर्चा का निष्कर्ष कॉपी में लिखो कि क्या बातचीत हुई, क्या चीज़ हुई, वो लिखना है बस। पर्यावरण ने हमें सब कुछ दिया है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, अनाज उगाने के लिए मिट्टी। लेकिन हम पर्यावरण को अपनी संपत्ति समझने लगे, यानी कि ये पर्यावरण हमारा खुद का है, हमने खरीद रखा है जैसे इसको। जबकि पर्यावरण सभी जीव जंतुओं का है, ना कि सिर्फ हमारा। इसीलिए पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है। कहीं हम सोचे कि हमने ही खरीद रखा है, हमने ही बना रखा है इस पर्यावरण को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण न हो, इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो, सूची बनाइए। तो ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए, मतलब कम करने के लिए क्या करते हो। टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, जो भी कुछ है उनकी आवाज़ को कम रखें। लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई, तो वो सरकारी अनुमति की व्यवस्था हो लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी धूम धड़ाका किए जा रहा है। आतिशबाजी छोड़ने से परहेज करें, बेफालतू में जो है पटाखे वटाखे ना पटकाएं, तो वो चीज़ें हैं। तो ये ही चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। जल है तो कल है,
विषय पर एक पोस्टर बनाकर कक्षा में चिपकाना है। ये कक्षा को भरवा के छोड़ेंगे भाई अगर पोस्टर इनकी मान के लगाने लग गए। लेकिन आपको लगाना हो तो लगा लो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, कड़े कानून से पर्यावरण संरक्षण संभव है? आप इस बात से कहाँ तक सहमत है या असहमत है वो भी बता दो, तर्क सहित पुष्टि करो। तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि कड़े कानूनों से पर्यावरण संरक्षण संभव है। सरकार को पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए और जिससे लोग पर्यावरण को प्रदूषित ना कर सके। और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। बहुत सारों को तो पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो इसीलिए दोनों चीज़ें करनी चाहिए सरकार को, कड़े कानून भी बनाने चाहिए। फॉलो नहीं करेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार इसमें नदियों में जाते हैं, वहीं पे पॉलीथीन फेंक के आ गए, कपड़े फेंक के आ गए। भाई वो मतलब ऐसे पर्यावरण है उसको क्यों ही प्रदूषित कर रहे हो? उनको उठा के वापस घर भी तो ला सकते हो। घर में डिकम्पोज करो या जो भी करना है घर में करो अपना। लेकिन नहीं, हमको तो चारों तरफ बिखेर के आना है सामान को। तो वो चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है, जिनके ऊपर सरकार को कहीं न कहीं कानून बनाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सब संसाधन रहे सलामत। एक आलेख लिखना है इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि सारे जो संसाधन हैं, संसाधन का मतलब है मिट्टी, पानी, हवा, सारी चीज़ें जो प्रकृति ने हमको दी है, वो सलामत रहे। तो जिस प्रकार हम संसाधनों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहें तो हमारी आने वाली पीढ़ी इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाएगी। पीने के पानी के लिए तरसेगी कि ज़मीन में तो पानी होता ही नहीं है। मतलब आने वाली ये मान लो कि हमारी पीढ़ी चल रही है अभी, इसके बाद एक पीढ़ी और उसके बाद की जो पीढ़ी है उनको पता ही नहीं होगा कि ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है। तो ऐसा हाल हो जाएगा अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि आबादी भी तो बढ़ रही है। लोग सोचेंगे यार कितने वर्षों से निकल रहा है, कई 100 वर्ष हो गए, है ना? तब से निकले जा रहा है पानी तो ज़मीन से, तो अब कैसे ख़त्म हो जाएगा? भाई उस समय पब्लिक कम थी, अब बढ़ रही है पब्लिक, वो भी तो देखो। तो ये चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है और इसीलिए हमको इसको सँभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें आने हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। सब संसाधन सलामत रहेंगे तभी आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा तरक्की कर पाएगी, नहीं तो फिर वो तो ऐसे ही मर जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो इसका आंसर आप क्या कर सकते हो? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मैं लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूँ। साथ ही जल को व्यर्थ बहाने से बचा सकता हूँ, समझा सकता हूँ लोगों को। अपने आसपास हो रही जल की बर्बादी को हम लोगों को समझाकर रोक सकते हैं। डीजे बजा रहा है बहुत लाउड आवाज़ में, तो हम उसको कह के कम करवा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं अपने आसपास में। तो वो चीज़ें करेंगे तो हम इतना योगदान कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो भाई सरकार या लोग कोई भड़क सकते हैं, फिर दंगे हो जाएँगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वृक्षों की महिमा है न्यारी, एक गीत बनाना है, कविता लिखो और साथियों के साथ सुनाओ। भाई वो आपको सुनानी है, आपके साथियों को सुनानी है, करना हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है? अब यहाँ पे ये थे हमारे टोटल टेक्सचुअल क्वेश्चन जो बुक में थे। बाकी के जो चैप्टर्स है अगर उनकी वीडियोस भी देखनी है आपको तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। और हाँ, तुम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और फिर बोलते हैं कि सर हम भूल गए, हमें याद नहीं रहा, और वीडियो ढूँढते रहेंगे फिर ऐसे इधर-उधर। तो मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस बुक के रिगार्डिंग जो भी काम के लिंक्स होते हैं वो दे देता हूँ, तो चेक कर लिया करो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।